बीपीएससी 17वीं बीपीएससी छात्र जो है वो पहुंचे हुए हैं और अपनी जो एग्ज़ाम है वो छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़े हैं? क्योंकि आपको बता दें कि 13 दिसंबर को भी परीक्षा हुई थी, लेकिन उसमें जिस बापू परीक्षा केंद्र पर जिस तरह से धांधली हुई थी उसे लेकर जो प्रोसेस चालू है, अभी भी आप देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जो है अमर अनशन पर है। आप जानेंगे कि ये अपना परीक्षा क्यों छोड़े, क्योंकि इनके हाथ में एडमिट कार्ड भी है, तमाम जो सेंटर का नाम भी है, फिर भी क्यों छोड़े? हम इस वजह से ये एग्ज़ाम छोड़ दें चूँकि जिस तरीके से धांधली हो रही है। 13 दिसंबर को एग्ज़ाम था, बापू परीक्षा परिसर में मेरा सेंटर था और वहाँ पे क्या है कि सबसे पहले तो क्वेश्चन लेट आया था। दूसरी बात, जब हम लोग आवाज़ उठाएं और आवाज़ बुलंद किए कि क्वेश्चन इससे पे जो मार्कशीट इतना लेट क्यों आया, तो उसके बाद जब 12:10 पर जब मार्कशीट आया तो उसके बाद देखा कि क्वेश्चन पेपर ही फटा हुआ था, जिसकी वजह से हम लोग बायकॉट किए थे एग्ज़ाम का। और हम लोग बोले थे कि एग्ज़ाम सही तरीके से होनी चाहिए, निष्पक्ष होनी चाहिए, लेकिन चूँकि एग्ज़ाम निष्पक्ष नहीं हो रहा है और ये बिहार का परंपरा रहा है, ये आज से नहीं, शुरू से ही ये हमेशा एग्ज़ाम के अंदर धांधली होती है, जिसकी वजह से हम आज मेरा ये एग्ज़ाम था, ये देखिए दानापुर दिव्यानंद में दानापुर के अंदर मेरा एग्ज़ाम सेंटर था, लेकिन हमने एग्ज़ाम का बायकॉट किया क्योंकि अगर इसी तरीके से धांधली होती रहेगी तो हमारी आने वाली जनरेशन जो है, पीढ़ी भी जो है, वो भी इसी तरीके से इस चीज़ का शिकार होगा। और हम नहीं चाहते हैं कि इसी तरीके से हमारे बिहार में चलता रहे और कोई डेवलप ना हो, कोई काम ना हो और यहाँ पे जो अफसरों की बहाली जो हो वो नॉलेज के आधार पे नहीं बल्कि घुसखोरी के आधार पे हो। इसी वजह से हमने इस एग्ज़ाम का बायकॉट किया। एक सेंटर रद्द होती है, लेकिन उसके चलते जो 22 सेंटर बनाए जाते हैं जी, और एक सेंटर जिसमें बापू परीक्षा परिसर में था, उसके अलावा बहुत सारे उस जो एक ही सेंटर पे नहीं लिया गया, उस जगह पे एग्ज़ाम नहीं लिया गया और हमको भेज दिया बहुत दूर, काफ़ी दानापुर में भेज दिया और इतना दूर बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है और बहुत सारी वजूहत है जिसकी वजह से हमने एग्ज़ाम नहीं दिया, हमने एग्ज़ाम का बायकॉट किया। और हमारी सरकार से यही डिमांड है कि इस एग्ज़ाम का फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए और टोटल बच्चे जितने भी 5 लाख बच्चे हैं, सारे बच्चे का री एग्ज़ाम होनी चाहिए, 1 शिफ्ट में एग्ज़ाम होनी चाहिए और एक 1 डे एग्ज़ाम होनी चाहिए। जो छात्रा जो है वो 3 मिनट के लिए जो वापस लौट गए, 3 मिनट के लिए देरी हुई, वो अंदर नहीं गए, तो ये 3 मिनट आपने छोड़ दिया, तो क्या लगता है कि अब बिहार का जो विकास है, एजुकेशन, वेल एजुकेशन की जो बात हो, कहाँ तक जा रहा है? इस तरीके से बिहार का विकास नहीं होगा। यहाँ पे बिहार में हर कोई जानता है, एवरीबॉडी नोज अबाउट दिस, कि यहाँ पे जो है ना बस जाति धर्म के आधार पे राजनीति होती है, अपना जो है पेट भरा जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं होता है। एजुकेशन सिस्टम हर कोई जानता है कि कितना लो से लो है, गिरा हुआ है, तो यहाँ पे इससे कुछ नहीं होने वाला। बिहार के अंदर परिवर्तन चाहिए और परिवर्तन जो है एजुकेशन के आधार पे होनी चाहिए, निष्पक्ष हर कुछ होनी चाहिए, तभी परिवर्तन हो सकता है बिहार में, वरना परिवर्तन होने वाला नहीं है। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे, ये इन्होंने अपना एग्ज़ाम जो है वो उन्होंने छोड़ दिया है, किस कारण छोड़ा वो तमाम जो बातें इन्होंने रखा है और बिहार का जो सिस्टम पर भरोसा नहीं है साफ तौर पे कहते हुए नज़र आ रहे हैं। और पूरी 17वीं बीपीएससी की जो परीक्षा है वो रद्द हो और पारदर्शिता पूर्वक जो है परीक्षा ली जाए, तभी जो है विश्वास बन सकता है, नहीं तो जिस तरह से बिहार का जो सिस्टम रहा है वो आगे भी भविष्य में जो युवाओं के साथ खेलता रहेगा। इस तरह तमाम खबर बने रहे, देखते रहें। धन्यवाद।